नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो शाम की बज गई है 4 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और मेरे पास मैंने एक्चुअली कमेंट आया था कि अक्सर मैं बोलती रहती हूँ ना कि मेरी जो शाम की रूटीन होती है वो 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो मुझे कमेंट आया था कि आप 4 बजे के बाद में कैसे काम करते हो, क्या क्या काम करते हो, वो सब कुछ शेयर करना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में वही कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम पे ही मुझे करने होते हैं, जैसे कि ये कपड़े फोल्ड करने का काम। खैर ये काम मुझे ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन यही है कि पसंद हो ना हो घर के सारे ही काम जो है वो हमको करने पड़ेंगे। हाँ, एक दिन हम थोड़ा सा आलस दिखा के उस काम को रख सकते हैं, लेकिन फिर वो काम हमको दूसरे दिन तो करना ही पड़ेगा। तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे, सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास में ये भी आया था कि किचन के जो ये कपड़े होते हैं ना, किचन नैपकिन्स हो गए, तो इनको आप कैसे रखते हो और कहाँ रखते हो। तो किचन के ये नैपकिन्स और इन क्लॉथ को रखने के लिए एक मैंने बास्केट ली हुई है। काफ़ी टाइम हो गया इस बास्केट को, और इसी के अंदर मैं इन कपड़ों को रखती हूँ। कल मैंने क्या करा था कि जितने भी किचन के कपड़े थे, किचन नैपकिन्स हो गए या जो खाना बनाने के टाइम पे मैं कपड़े वगैरह यूज़ में लेती हूँ, तो उन सभी को मैंने रात को गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा खाने का सोडा और जो ये होता है ना अपना पाउडर सर्फ रहता है, वो डाल के ओवरनाइट भिगो दिए थे और सुबह मैं इनको अच्छे से रगड़ के धो दिए थे। और खैर ये कपड़े जो है वो यूज़ करते करते जैसे पुराने हो जाते हैं ना, तो फिर ये कपड़े सूख भी जल्दी जाते हैं। तो मैंने सुबह सुखाए थे, अभी ये सारे के सारे कपड़े सूख गए। तो इनको मैंने इस तरीके से अरेंज करके रख दिए, दिखने में भी अच्छा लगता है और सारे कपड़े जो वो एक ही जगह एक ही बास्केट में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ इन कपड़ों को। अब उसके बाद में मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो शाम को एक बार का मतलब थोड़ा बहुत घर को थोड़ा सा रीसेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सुबह होती है क्लीनिंग का काम, सुबह होता है। उसके बाद में अगर बच्चे घर पे नहीं है तो घर इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन अभी बच्चों के जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हाफ ईयरली जब एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें बच्चों के एक एक दिन का गैप होता है। तो आज बच्चों की छुट्टी है, तो इसीलिए बच्चे आज घर पे हैं। और अभी उनके जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है। मतलब पूरी हाफ बुक जो होती है वो बच्चों के आती, मतलब सभी बच्चों के ऐसे ही होता है कि आधी जो सिलेबस होता है ना वो आता है। तो फिर बच्चों को ना पूरा दिन ही पढ़ने में ही लग जाता है। सुबह उठाया था, उस टाइम पे बच्चों ने अपनी स्टडी करी घंटे 2 घंटे, फिर बीच में वो कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं, नहाना धोना खाना, कुछ देर टीवी देखते हैं, फिर वापस से पढ़ने बैठते हैं, फिर थोड़ी देर में उठते हैं। तो इस तरीके से उनकी पढ़ाई चलती है। तो बच्चे जब पूरा दिन पढ़ते हैं ना, तो वो एक रूम में बैठ के तो पढ़ नहीं सकते। उनका जो रूम है, खुद का जो रूम है उनका, उसमें बैठ के वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो बच्चे कभी मेरे रूम में पढ़ते हैं, कभी सोफ़े पे बैठ के पढ़ते हैं, कभी अपने रूम में। और मैं भी उनको खैर ऐसा डांटती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा माहौल बदल जाता है, जगह बदल जाती है ना, तो पढ़ने का थोड़ा सा मन लगा रहता है। तो इसीलिए फिर रूम जो है वो थोड़े बहुत मैसी हो जाते हैं। तो अभी मैंने सारे रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया और अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज सुबह मैंने चलाई थी आटा चक्की, और इसीलिए आपको यहाँ पर अभी आटे का डब्बा दिख रहा था, उसको भी मैंने साइड में रख दिया है। उसको मुझे अपनी जगह पे रखना है, लेकिन उसके पहले मुझे उस पूरे ही कैबिनेट को क्लीन करना है। ठीक है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। तो आज मुझे चक्की के अंदर सिर्फ गेहूँ पीसने थे, बेसन तो पड़ा हुआ था, तो आज सिर्फ मैंने गेहूँ पीसे थे। तो हाँ, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। और चाय जो थी वो मैंने, जैसे ही मैं आती हूँ ना किचन में, तो सबसे पहले चाय बना के ही पीती हूँ। पहले पानी पीती हूँ 1 गिलास भर के, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और जब तक चाय बनती है तब तक पैरेलल में जो मॉर्निंग के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, तो उनको मैं अपनी जगह पर लगा देती हूँ। तो ये कुछ रूटीन जो होती है वो तो मेरी फिक्स होती है। और फिर उसके बाद में बच्चों के लिए भी मैंने चाय बनाई थी, तो हम तीनों ने साथ में ही चाय पी। उसके बाद में बच्चे पढ़ने लग गए थे और मैं अपने जो ये कपड़े वगैरह फोल्ड करने का काम था उसमें लग गई थी। और आज किचन के अंदर मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ। और क्यों आई हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है कुछ स्पेशल। स्पेशल मतलब ऐसा तो कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कभी कभार बनता है तो वो स्पेशल ही हो जाता है। तो इडली बना रही हूँ, साथ में बनाऊँगी सांभर और नारियल की चटनी भी बनाऊँगी। और साथ में बच्चों की डिमांड पर बनाऊँगी क्या बोलते हैं उसको, उत्तपम, वेजिटेबल उत्तपम होता है ना, वो भी बनाने वाली हूँ। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने सूजी भिगो के रख दी थी, और यहाँ पर फिर मैं चढ़ा रही हूँ सांभर। और एक रीज़न तो ये था कि बच्चों ने डिमांड करी थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि आज सुबह मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। और लौकी की सब्ज़ी जो है वो हमारे घर के अंदर, आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि किसी को खाना अच्छा नहीं लगता है। पराठे वराठे तो खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी इतनी कोई शौक से नहीं खाता है। तो सब्ज़ी जो थी वो बच गई थी, करीबन 2 कटोरी जितनी सब्ज़ी बची थी। और मुझे पता है कि शाम को मेरे अलावा कोई भी सब्ज़ी नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि काम करते हैं कि सांभर बना देते हैं, तो सब्ज़ी ख़त्म भी हो जाएगी। और सही में जो सुबह की जो ये सब्ज़ी बच जाती है ना, उसका हम थोड़ा भी मतलब
चेंज करके कोई डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। मैंने कई बार अपने चैनल पर मतलब शेयर करी हुई है कि सुबह की जो दाल बच जाती है उसके मैंने चीले बना के भी बताए हैं आपको डोसे बना के भी बताए हैं, उनके पराठे बनते हैं वो भी मैंने बताया है। और आज ये बची हुई सब्ज़ी से मैंने सांभर बनाया, तो ये सांभर का टेस्ट लिटरली बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसकी नारियल की चटनी की तैयारी। तो ये ढेर सारे नारियल जो थे वो मैंने मतलब ये छोटे छोटे से टुकड़े वगैरह करके नारियल के फ्रीज़र के अंदर रखे थे। अच्छा, कल मेरे पास में कमेंट आया था कि ये जो आपने फ्रीज़र के अंदर नारियल रखा है ना, ये मतलब कितने दिन तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो ऐसा है कि इसको अगर आप फ्रीज़ के अंदर नहीं रखना है, डीप फ्रीज़ करके रखना है, यानी कि फ्रीज़र में जहाँ पे हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं ना वहाँ पे रखना है। और किसी भी डब्बे के अंदर अच्छे से पैक करके रखना है, खुला नहीं छोड़ना है आपको। तो आप है ना मतलब महीने 2 महीने तक रख लोगे तो कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और मैं ना निकालना इसको भूल गई थी, बाकी डिब्बे को आप 5 मिनट पहले निकाल दो ना तो वो जो चटक जो पूरी टाइट हो जाती है ना वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है मतलब। तो फिर मैंने निकाल तो दी थी, उसके बाद में उसको पानी में डाल दिया था तो हार्डली 1 या 2 मिनट में वो नॉर्मल हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पर नारियल की चटनी में चलो मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाली थी, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाला था, चने की दाल का दलिया डाला था, उसकी जगह पे आप मूंगफली के दाने भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं दही डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला था। और फिर डालूंगी मैं ढेर सारी ये नारियल। और नारियल जो है उसको मैं ना थोड़ा सा पतले पतले स्लाइस में कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो मिक्सर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर मैं थोड़ा भी बड़ा वाला पीस डाल दूँगी ना इसके अंदर तो मिक्सर है ना चलते चलते एकदम बंद हो जाती है। तो यदि आपकी मिक्सर पावरफुल हो तो आप मतलब उसको थोड़े थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करके भी डाल दोगे ना तो बन जाती है। तो इस तरीके से अगर नारियल वगैरह अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है तो आप इस तरह से नारियल को छील के और कट करके आप रख दो, तो जब भी चटनी बनानी हो तो टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, तो टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए नारियल की चटनी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है और इतना प्यारा कलर आया है। जो मैंने हरी मिर्ची और धनिया डाला था ना उससे एकदम बॉटल ग्रीन कलर होता है ना वैसा कलर, तो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ढेर सारी मैंने बनाई है यहाँ पर चटनी। और आप चाहो तो इसके ऊपर कड़ी पत्ते और उड़द की दाल का तड़का भी लगा सकते हो, बाकी हम तो बिना तड़के के ही खा लेते हैं, क्योंकि वही है कि तेल का जितना कंज्यूम हम कम कर सकें तो कम करना चाहिए, मेरी कोशिश यही रहती है। और यहाँ पर देखो सांभर को मैंने तड़का लगा दिया था। अब जिस मिक्सर के जार में मैंने चटनी पीसी थी ना और चटनी थोड़ी ज़्यादा भी हो गई थी, तो मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी चटनी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना तो उसको मैं सांभर के अंदर डाल देती हूँ। तो इससे सांभर का जो टेक्सचर होता है ना और जो उसकी थिकनेस होती है ना वो बढ़ जाती है और बहुत ही प्यारा कलर आता है और खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप कभी थोड़ी सी चटनी उसमें डाल के देखना सांभर में, बहुत ही अच्छा आता है। देखो ऊपर है ना जाग से बन गए तो बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पर मैंने इडली का एक बेच चढ़ा दिया था, तो इडली भी हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है, एक बेच। और बहुत ही अच्छी बनती है इडली। बीच में देखो क्रैक्स आ गए, हर इडली के बीच में क्रैक्स आ गए, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि इडली जो है वो एकदम आपकी फुली फुली और फ्लफ़ी सी बनी है। तो बस अब जल्दी से इसको कर देंगे डीमोल्ड। और ये जो इडली का जो सांचा है, मतलब ये जो कढ़ाई है मल्टीपर्पज़ वाली कढ़ाई, तो ये इंडस वैली की है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। लेकिन ये है कि जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना तो फिर मुझे एक आध कमेंट आ ही जाते हैं, लेकिन होता ये है कि वीडियो जो है ना वो शायद पूरे नहीं देखते हैं। बाकी मैं जब भी कुछ भी स्पेशल बर्तन जो होते हैं ना उनका यूज़ करती हूँ तो उसके बारे में मैं वीडियो के बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो ये कढ़ाई जो है वो इंडस वैली की है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली कढ़ाई। इसके साथ में एक तो ये इडली की 2 ट्रे आई है, साथ में ये ढोकला बनाने की 2 ट्रे आई है और स्टीम करने के लिए जो जाली वाली प्लेट होती है ना वो भी आई है। और इस कढ़ाई को आप एज अ कढ़ाई के जैसे भी यूज़ में ले सकते हैं। साइज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब 7-8 लोगों को अगर आपको खाना बनाना है ना तो इस कढ़ाई के अंदर ईजिली आ जाता है। तो मल्टीपर्पज़ वाली कढ़ाई है और इसका जो स्टील है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को परचेज़ करनी है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। तो यहाँ पर एक बैच बन गया था, उसके बाद में मैंने दूसरा बैच चढ़ा दिया है। तो सांभर रेडी हो गया था, चटनी मैंने बना के फ्रीज़ के अंदर रख दी थी और इडली का दूसरा बैच बन रहा है और तब तक मैं करूँगी दूसरा काम। तो ये आटे का डब्बा जो था वो मुझे इस कैबिनेट के अंदर रखना था, लेकिन जब भी मैं मतलब जिस दिन भी मतलब ये पीसती हूँ ना, गेहूँ वगैरह पीसती हूँ, तो जब आटे को डब्बे को पहले तो मुझे मैं क्लीन कर ही देती हूँ, बिना क्लीन करे हुए उसके अंदर आटा नहीं भरती हूँ। और उसके बाद में ये जो कैबिनेट होता है ना उसको पूरा खाली करके वीक में 2 बार मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ।
तो जहाँ पर भी आप आटा रखते हो, बेसन रखते हो या फिर जो भी होता है ना इस तरीके की जो आटे वाली जो चीज़ें होती है, चावल का आटा, तो वो वाले कैबिनेट्स को आपको फ्रिक्वेंटली साफ़ करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि इन चीज़ों के अंदर जो छोटे छोटे से कीड़े और जो होते हैं ना इल्ली वगैरह पड़ जाती है तो वो नहीं पड़ेगी। साफ़ सुथरा जगह में अगर आप रखोगे ना तो ख़राब नहीं होती है चीज़ें। तो यहाँ पर मैं पता है जैसे ही कैबिनेट साफ़ कर रही थी तो अंदर से पता नहीं कुछ तो निकल के डायरेक्ट मेरी आँख के अंदर गिरा और इतना तीखा सा चुभन सी हो रही थी ना आँखों में, तो मैं डर गई थी, पता नहीं कोई कीड़ा आके मेरी आँख में गिरा या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ सेकंड्स में थोड़ी सी मेरी आँख नॉर्मल हो गई थी। तो सबसे पहले तो सारे सामान मैंने निकाल दिए थे। और हाँ, बीच में मुझे एक ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि आप अपनी जो ये कास्ट आयरन की जो कढ़ाई होती है ना वो कहाँ पे रखते हो, तो इसी वाले कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। मैं पहले ना बताना भूल गई थी, जब मैं अपने किचन के डीप क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया था ना और किचन का थोड़ा छोटा मोटा टूर दिया था, तो उस टाइम पर मैं बताना भूल गई थी। तो यहाँ इस वाले कैबिनेट में रखती हूँ, क्योंकि जस्ट जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे पीछे वाले जो कैबिनेट्स है ना, तो वहाँ पर क्या बहुत सारे सामान रहते हैं तो हेवी हो जाते हैं। और कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा। और साथ में बीच में जो मैंने इंडस वैली का ही अप्पम का सांचा मंगाया था ना, उसमें तो वो है तो छोटू सा, मतलब खाली 7 ही अप्पम बनते हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें ना करीबन 2 से 2.5 किलो जितना वज़न है। तो 2 मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है और एक ये बड़ी वाली जो कढ़ाई है ब्लू वाली, ये भी इंडस वैली की है। तो इंडस वैली के बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छे से उसको साफ़ किया और फिर बाद में जो DIY क्लीनर था उससे मैंने पोछा लगाया। 2 क्लीनर मैंने बीच में बनाने आपको बताए थे, एक तो नॉर्मल क्लीनिंग के लिए मैं बनाती हूँ और दूसरा जो छिपकली कॉकरोचेस उनके लिए मैंने बनाना बताया था आपको। तो अगर आपको जानना है तो मेरा जो किचन का डीप क्लीनिंग वाला वीडियो है आप देखेंगे, तभी ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, मतलब हार्डली 10-15 वीडियो पहले ही है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी वीडियो का। तो यहाँ पर बस आटे का डब्बा भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया था। और अब क्या करूँगी, अब सोच रही हूँ कि एक बार के जो बर्तन है वो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये इडली सांभर बनाते हैं ना, बर्तन बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और बीच में साफ़ करते रहो ना तो आपकी सिंक जो है वो पूरी नहीं भरती है। और एक बार अगर वो पूरी ओवरलोडेड हो जाए ना तो फिर बर्तन साफ़ करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बर्तन साफ़ करने जा रही थी तभी एकदम से याद आया कि आज सुबह मैंने मलाई का मक्खन बना के रखा था और मेरे ना दिमाग से निकल गया बिल्कुल। बाकी मैं दिन को जब किचन में आई ना तो उसके पहले ही मैं बाहर निकाल के रख देती तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता था, लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले ही निकाला था, मतलब हार्डली आधा घंटा हुआ होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइट लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएगा घी, इससे फटाफट ही बन जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं घी मैंने चढ़ा दिया है, सॉरी मक्खन चढ़ा दिया है, तो इसका घी बनता रहेगा और तब तक मैं करूँगी बर्तन साफ़। और हाँ, एक चीज़ और अभी मेरे को बनानी रह गई थी, बच्चों ने मुझे उसके लिए बोला था, उत्पम के लिए बोला था। तो पहले तो मेरा मन था कि नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर बाद में हुआ क्या, जो मैंने इडली का गोल बनाया था ना दूसरे बैच के लिए, तो वो थोड़ा सा बच गया था। अब वो इतना नहीं बचा था कि मैं पूरा इडली का बैच फिर से बनाऊँ, मतलब हार्डली 6 या 7 इडली बनती थी। तो मैंने सोचा फिर से कौन इडली चढ़ाए, काम करते हैं, बच्चे वैसे भी डिमांड कर रहे थे तो ये बना देती हूँ। उत्पम खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और आज वैसे भी चटनी है, सांभर है, प्रॉपर बन ही रहा है साउथ इंडियन खाना, तो सब कुछ बना देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्ची चॉप करी थी, थोड़े से टमाटर चॉप करे थे, तो ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, ऊपर से जो डाल के खाते हैं ना टमाटर और शिमला मिर्ची। थोड़ी सी काली मिर्ची भी स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूँगी। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा पेरी पेरी वाला मसाला डाल सकते हो, और जो ये आती है ना अपने मिक्स हर्ब्स आती है जो पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग, आप वो भी डाल सकते हो, थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल कर सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बच्चे कैसा खाना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी आप इसके अंदर वैरायटी जो है वो करके बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और बस थोड़ा सा तेल डालूंगी, बहुत ज़्यादा इसमें तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मतलब कम ऑयल के अंदर बहुत ही टेस्टी सा ये उत्पम जो है वो बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस इडली तैयार हो गई, सांभर हो गया है, चटनी तो मैंने बना के रख ही दी थी, और यहाँ पर ये उत्पम जो है वो भी बन के रेडी हो गए हैं। मतलब बन के रेडी तो क्या हुआ है, इनको लगेंगे अभी 5-7 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे आँच पर करती रहूँगी।
और हाँ, एक बात आप सभी से मुझे करनी थी कि जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, सबसे पहले तो उन सभी का दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्योंकि ऐसा है कि इतने बिज़ी मतलब जो टाइम शेड्यूल चलता है, जैसा कि मेरा चलता है वैसा सभी लेडीज़ का चलता है। तो इतने बिज़ी टाइम शेड्यूल में से आप समय निकाल के मेरे वीडियोज़ देखते हो और उसके बाद में आप वीडियो पे कमेंट भी करते हो, तो सबसे पहले तो उन सभी का दिल से थैंक यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट मतलब उन सब से है जो कि मुझे कमेंट करते हैं ना, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कमेंट तो कर देते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को लाइक करो और उसके बाद में कमेंट करो। कमेंट पर जब मैं फ्री बैठती हूँ ना, तो मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं ना, बहुत दिल खुश हो जाता है। लेकिन लाइक जो होता है ना, वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करो। ठीक है, तो चलिए करती है उस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी बताई हुई बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मलाई का जो घी था वो भी बनके तैयार हो गया था, बस अब मैं किचन को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद में यमी सा डिनर करेंगे हम सभी लोग। तो मिलती होगा नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।